हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा और आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन कायरोप्रैक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट तो हम सब ने बहुत सालों से सुना ही है, सुनते आ रहे हैं और हम में से बहुतों ने कई बार ट्रीटमेंट लिया भी होगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से एक नई टर्म सामने आई है जो है कायरोप्रैक्टर। ये नया वर्ड सुनने में आ रहा है। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज आ रही हैं कैसे वो नेक और बैक वगैरह का झटके देकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और आपको किसके पास इलाज कराने जाना चाहिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिजियोथेरेपी कराएं या कायरोप्रैक्टिस कराएं। तो बेसिकली दोनों का एक ही काम होता है, आपके पेन को और आपकी मूवमेंट प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। बस अप्रोच दोनों की अलग अलग होती है। तो जो कायरोप्रैक्टर है वो स्पाइनल एडजस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मैनुअल थेरेपी और क्रैकिंग देकर बैक पेन, नेक पेन, कुछ टाइप के हेडेक्स को ठीक करते हैं। जबकि फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मसल्स, नर्व्स, जॉइंट्स और रिहेबिलिटेशन पर फोकस करते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो कायरोप्रैक्टर है वो हमारे जॉइंट्स को क्रैकिंग या पॉपिंग से ठीक करते हैं और फिर एक मशीन चलाते हैं टक 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 करके, तो जिसमें हम 2 या 3 सेशन में ठीक हो जाते हैं। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइप की मशीन्स, वाइब्रेशंस, ट्रैक्शन या फिर मैनुअल थेरेपी, इन सब का यूज़ करके आपके ऊपर काम करते हैं और फिर बाद में एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपको अपने मसल्स को मेंटेन करके रखना है। तो अब आपको क्या चूज़ करना चाहिए? तो देखो, अगर आप टाइम दे सकते हो अच्छे से 20-25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, तो आपको फिजियो चुनना चाहिए, क्योंकि वो होल अप्रोच यूज करके पूरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करते हैं। 1 महीना तो आप उनके पास ही जाओगे, उनकी मशीन से और उनकी मैनुअल थेरेपी से आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। फिर आपको जो एक्सरसाइज बताई जाती हैं आपको उन पे काम करना होगा डेली बेसिस पे, ताकि आपको जो जिस मसल में पेन था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको सिर्फ 2 या 3 सेशंस में ही ठीक होना है, तो आपको कायरोप्रैक्टिस चूज करनी चाहिए फॉर फास्ट रिजल्ट्स। क्योंकि वो क्या करते हैं, जिस भी जॉइंट में आपको पेन है उसमें क्रैकिंग देते हैं, जैसे कि झटका देते हैं। जैसे अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन पे झटका दिया, क्रैक साउंड आएगी। और उस थेरेपी के बाद अगर आपको आराम नहीं लगता तो आपको 2nd या 3rd थेरेपी मैक्सिमम उसके लिए बुलाते हैं। उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं और एक्सरसाइज आपको उसके बाद भी करनी पड़ती है मेंटेन करने के लिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। चॉइस आपकी है, आप किसको चूज करना चाहते हैं। रिजल्ट्स दोनों के बेस्ट है।